जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एकदम न्यूली इंट्रोड्यूस लॉ बीएनएस 2023 की एक बिल्कुल नई प्रोविज़न के बारे में, जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में आज से पहले कोई सेक्शन ऐसे स्पेसिफिकली कहीं पर नहीं दिया गया था, और मेन जो हमारा क्रिमिनल लॉ था आईपीसी 1860, उसके अंदर तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात स्पेसिफिकली की गई हो। लेकिन बीएनएस दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन ऐड कर दिया है, जो कि है सेक्शन 111 तो आज इसको डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसमें ऐसा क्या है और इसमें क्या क्या पनिशमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पर खुल गया है सेक्शन 111 बीएनएस का, तो इसकी एक रीडिंग शुरू करते हैं। एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे एक वर्ड यूज किया गया, एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब भी यहाँ पर समझाया गया है कि कोई मतलब रिपीटेडली ऐसा काम कर रहा है, रिपीटेडली बार बार कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। और ऐसा इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग अनलॉफुल कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब है कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं पिछले 10 सालों के अंदर, और कोर्ट ने सभी की सभी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया है। तो आगे पढ़ते हैं। एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो सकती है। किडनैपिंग, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किडनैपिंग के लिए सुपारी लेने का काम करता है, मर्डर के लिए, और रॉबरी करते हैं। मतलब इस तरह का एक संगठन बना हुआ है, एक गिरोह बना हुआ है जो कॉन्टिन्यूसली इस तरह के काम करता है। व्हीकल थेफ्ट, गाड़ी उठाने का काम, गाड़ी चुराने का काम। दिल्ली में तो आजकल काफ़ी इस तरह के ऑफेंस आपको सुनने को मिल जाएंगे कि कोई गिरोह है जो लोगों की गाड़ियां चुरा लेता है, लग्जरी कार चुराने का काम करते हैं, तो ये उसी के लिए ऐड किया गया है। एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स का भी बहुत ज़्यादा आप आजकल देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा चलता है साइबर क्राइम्स। लोग एक पूरा सिंडिकेट बना करके और साइबर क्राइम्स करते हैं, रिमोट लोकेशंस पे बैठ के लोगों को कॉल करते हैं, बोगस मैसेजेस करते हैं, फ्रॉड मैसेजेस करते हैं कि आपको इतने की लॉटरी लग गई है और इतने रुपए आप जीत गए हो, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, आप अपना ओटीपी बता दो। तो इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो यहाँ पर कवर होंगे। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, फिरौती के लिए या फिर प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए मानवों की तस्करी करना, ट्रैफिकिंग करना बाय एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ पर कोई इंडिविजुअल इंसान भी कर सकता है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी कर सकते हैं। एक्टिंग इन कंसर्ट, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स है तो एक्टिंग इन कंसर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग मिलकर के वो काम कर रहे हैं तो कंसर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उनकी इंटेंशन एक ही होनी चाहिए और एक मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। सिंगली और जॉइंटली, आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। मतलब या तो वो सिंडिकेट खुद से काम कर रहा है, उसके मेंबर्स काम कर रहे हैं, या फिर वो सिंडिकेट किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रहा है और वो थर्ड पार्टी उनके बिहाफ पे काम करे, तो वो थर्ड पार्टी भी उतनी ही लायबल होगी जितना कि ये सिंडिकेट लायबल होगा। बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोअर्जन और by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit। तो यहाँ पर एक और इसका कीवर्ड आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट, कि ये जो सारा का सारा तामझाम किया जा रहा है, जो सारे के सारे ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, इनका अल्टीमेट पर्पस क्या होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस कुछ दी गई हैं। Organized crime syndicate means a group of two or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity। Organized crime syndicate का मतलब बताया गया है कि एक ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप जो कि इस प्रकार के किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में सम्मिलित है, अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट माना जाएगा। Continuing unlawful activity
means any activity prohibited by law which is a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more. Continuing unlawful activity को भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है. कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में वो एक्टिविटीज शामिल होंगी जो कि 3 साल या उससे ज्यादा के पनिशेबल ऑफेंस हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आप सभी लोगों को पता ही होगा. अंडरटेकन बाय एनी पर्सन either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge sheets have been filed before a competent court within the preceding period of 10 years. यही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक से ज्यादा चार्जशीट पिछले 10 सालों में उस ऑफेंस के लिए फाइल हुई हो या सिमिलर काइंड के ऑफेंसेस उस सिंडिकेट ने या उस इंडिविजुअल ने कमिट किए हो और सभी चार्जशीट पर एक से ज्यादा जितनी भी चार्जशीट फाइल हुई सभी पर कॉग्निजेंस लिया गया हो मैजिस्ट्रेट के द्वारा. And that court has taken cognizance of such offense and includes economic offenses. Economic offenses भी यहाँ पर include किए गए हैं. Economic offenses का भी यहाँ पर explanation दिया गया है. Includes criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency notes, government stamps. Government stamps का मतलब कि stamp paper या कोई भी किसी भी प्रकार की government stamp को आप counterfeit कर रहे हो. हवाला transactions, mass marketing fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स. मतलब किसी बैंक को, किसी एनबीएफसी को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के साथ फ्रॉड करना मॉनेटरी बेनिफिट्स पाने के लिए, वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स का हिस्सा होगा. अब नीचे इसकी पनिशमेंट के बारे में बात की गई है. पनिशमेंट क्लॉज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स दी हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस ऑर्गेनाइज क्राइम से, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है और उससे किसी की डेथ कॉज हो रही है तो उसमें डेथ पेनल्टी को ऐड कर दिया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़. तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी डाल दी गई है. बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया है इस लॉ को. और बाकी के कुछ और पनिशमेंट क्लॉज हैं, जिसमें एक और पनिशमेंट क्लॉज है यहाँ पर अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी के लिए भी डाल दिया गया है कि कोई ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी करता है, अबेटमेंट करता है या अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं. अगर कोई इस प्रकार का मेंबर, इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है, जानते हुए भी या ना जानते हुए भी वो उसका मेंबर बन रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट ऐड की गई है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. 5th क्लॉज को आप एक बार ध्यान से देखिएगा. हुएवर इंटेंशनली हार्बर्स और कंसील्स एनी पर्सन who has committed the offense of an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years. तो अगर कोई जानबूझकर इंटेंशनली हार्बर करता है या कंसील करता है, हार्बर का मतलब क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी ऑफेंडर को स्क्रीन करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको छुपा के रखना और उसको एक सेफ पैसेज देना या कहीं भेज देना किसी लोकेशन पे जहां पर उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है, तो उसको बोलते हैं हार्बर करना. और कंसील करना मतलब उसको छुपा करके रखना. तो अगर इस तरह का भी आप कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम के मेंबर को, ऑर्गेनाइज क्राइम के अक्यूज्ड को आप छुपा के रखते हो या उसको कहीं भागने में हेल्प करते हो तो भी 3 साल की पनिशमेंट है. हाँ, लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइजो भी डाला गया है कि अगर ये हार्बरिंग या कंसीलमेंट स्पाउस करता है, स्पाउस का मतलब है कि अक्यूज्ड का हस्बैंड या उसकी वाइफ, अगर स्पाउस कर रहा है तो वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं है, वहां पर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इनको स्पाउस को. अगर कोई इस प्रकार का ऑफेंस के द्वारा कोई ऑब्टेन की गई प्रॉपर्टी है और वो किसी की पोजीशन में मिलती है तो उसको भी यहाँ पर पनिशमेंट है, उसके लिए भी 3 इयर्स की, जिसकी भी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी मिलेगी. इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इज और एट द टाइम हैज बीन इन पोजीशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर. तो मतलब उन लोगों के साथ है कि जहां पर आप उसका कुछ ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, उसका कुछ अकाउंट नहीं दे पा रहे हैं कि आपके पास वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई. अगर आपको कोई बेच के गया है और आपने उसके लिए पैसे दिए हैं तो आपके पास कोई बिल, कोई रिसीट कुछ होगा, कोई रिकॉर्ड होगा. या अगर आपके पास, अगर किसी ने कोई लूट भी करी है कहीं से तो लूट का सामान भी आपको बेचा है तो उसके लिए भी उसके लिए कोई बिल, रिसीट कुछ तो आपके पास होगा, कोई ऐसा सबूत. तो अगर आप उसके लिए अकाउंट कर देते हैं या आप एक बोनाफाइड परचेजर हैं तो आपको इसमें कवर नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर आप उसके लिए अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपको वो कहाँ से मिली है, तो आपको यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा इस प्रोविजन के अंदर. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये समझ आया होगा.
Thank you so much, and for more informative videos like this, you can join Pahuja Law Academy. Subscribe for more content.